प्रश्न 13। समाजवाद और कम्युनिस्ट व्यवस्था देखने में आदर्श लगती है, परंतु वह असफल हुई। आपको क्या कारण लगता है? समाजवाद और कम्युनिस्टवाद ही नहीं, बल्कि बाकी भी सारी व्यवस्थाओं में तो यही लिखा है कि सबको सब कुछ समानता के आधार से प्राप्त होना चाहिए। चारों ओर सुख ही सुख होना चाहिए, दुख कहीं पर भी ना हो। सभी लोग राम राज्य की आशा करते हैं, जो कि एक राजाओं पर आधारित व्यवस्था थी, या किसी स्वर्ग की कामना करते हैं जहां की सभी प्रकार के सुख सरलता से ही प्राप्त हो जाते हैं, वो भी बिना किसी दुख के। तो सारे ही वाद इसलिए ही लाए गए कि यहाँ सर्वत्र सुख ही सुख हो जाए। परंतु जब भी इस सुख वाली अवस्था को लाने के लिए कोई संविधान बनाए गए, तो उनसे आज तक ऐसा हो नहीं पाया है, इसीलिए वो असफल हुए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ हो। कई विभागों में स्थिति पहले से कुछ अच्छी हुई तो कुछ में खराब भी हुई है। कई प्रकार की व्यवस्थाएं अब तक प्रयोग में ले चुके हैं, परंतु अभी तक वो संतुष्टि वाली स्थिति प्राप्त नहीं हुई है जो कि हम चाहते हैं। मेरी समझ में सभी व्यवस्थाओं के असफल होने का बड़ा और मूल कारण ये है कि सभी कारकों पर मूल स्थिति से विचार विमर्श नहीं किया गया। जैसे कि मनुष्य को नहीं समझा गया जिसके लिए हम ये व्यवस्था लाना चाहते हैं। इस संसार को भी मूल से नहीं समझा गया जिसमें की व्यवस्था करनी है। जीवन का क्या उद्देश्य है, इस पर बहुत पहले से विचार विमर्श चलता आ रहा था, परंतु कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं आया जिस पर सभी लोग सहमत हो पाते। आपने पूर्व में देखा होगा कि हर बार व्यवस्था परिवर्तन में बहुत लड़ाइयां हुई, क्योंकि सभी लोग उन समाधानों पर सहमत नहीं थे। वो सारी व्यवस्थाएं मनुष्य को दो वर्गों में बांट देती थीं, अच्छे और बुरे के रूप में, और परिणाम ये हुआ कि सारा समय हम लोग आपस में एक अपने को अच्छा और दूसरों को बुरा बोलकर लड़ते ही आए हैं। और इस समाजवादी व्यवस्था में भी लोगों को ये ही बताकर ये व्यवस्था लाई गई थी कि आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो कि अभी केवल धनवान लोग भोग रहे हैं। परंतु रूस में 30 या 40 वर्षों तक लोगों ने देखा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब और वो कितनी प्रतीक्षा करते अच्छे दिन आने की। अभी भी आर्थिक आधार से कई वर्ग थे। गरीब अभी भी गरीब ही था और उसका शोषण जारी था। एक कमरे में ही अभी भी कई कामगारों को रखा जाता था। उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अपनी कुछ भी समस्या को कहीं रखने के लिए कोई स्वतंत्र स्थान नहीं था। यदि व्यवस्था की कमियों के बारे कोई कुछ कहता तो उसे मार दिया जाता। ऐसी भयग्रस्त व्यवस्था के रूप में ये समाजवाद आने लगा था। नाम तो समाजवाद था, पर अभी भी एक वर्ग का ही शासन था। समाजवाद जैसा कुछ भी नहीं था, और शासक वर्ग ऐसे ही व्यवहार कर रहा था जैसा कि राजा लोग करते थे, और ये अमीरों की तरह ही सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे थे, जबकि दूसरे लोगों को ये सब प्राप्त नहीं था। कहा तो ये गया था कि अब श्रमिक लोगों की ही दुनिया होगी, उनका ही राज होगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अभी भी कुछ लोग ही शासन व्यवस्था में थे और राजाओं की तरह ही वो शासन चला रहे थे। लोगों ने समझा था कि समाजवाद यानी कि समाज का शासन यानी कि हमारा शासन, पर ऐसा कुछ निकला नहीं और ये व्यवस्था असफल हो गई। बल्कि लोगों को पूंजीवादी व्यवस्था अधिक सही लगने लगी, उसमें उन्हें स्वतंत्रता अधिक दिखाई पड़ने लगी थी। इसलिए धीरे धीरे रूस भी इसी पूंजीवाद पर आने लगा। पर इस बार मैंने इन सभी का समाधान खोज दिया है, वो भी मूल में जाकर। तो इस बार कोई कारण नहीं रहेगा कि जो सुख की अवस्था हम सब चाहते हैं वो ना आए। आप केवल पढ़कर भी इसे समझ सकते हैं कि इस नई व्यवस्था से अपेक्षित परिणाम आ जाएगा। ये व्यवस्था लोगों को अच्छे या बुरे रूप में विभाजित नहीं करती, इसलिए ये व्यवस्था किसी भी मनुष्य के विपरीत नहीं है। इस व्यवस्था के आने से सभी सरलता से सहमत भी हो जाएंगे और इससे सभी को लाभ होगा। किसी भी मनुष्य को इस व्यवस्था के आने से कोई हानि नहीं है। इसे समझना बहुत आसान सा है, अपने अपने स्तर पर सभी इसको समझ सकते हैं। इस व्यवस्था के आने से सभी मनुष्य आर्थिक समानता को प्राप्त हो जाएंगे। सभी को प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता समान रूप से ही प्राप्त रहेगी सदैव। सभी का जीवन एक समान रूप से उच्च गुणवत्ता वाला होगा। एक ऐसा स्वतंत्र विभाग होगा जिसमें कोई भी अपनी राय दे सकेगा यदि उसके पास किसी भी समस्या का कोई भी समाधान है, और इसको सभी ऑनलाइन देख भी सकेंगे। और ये ही नहीं, शासन और प्रशासन के सारे कार्य ऑनलाइन देखे जा सकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं आदि। अंतिम रूप से जनता का निर्णय ही अंतिम होगा इस नई व्यवस्था में।
और ये अधिकार केवल मतदान के समय ही नहीं बल्कि मतदान के बाद भी सदैव ही जनता के पास रहेगा। इस नई व्यवस्था में सभी का मान समान ही रहेगा, समान ही जीवन स्तर रहेगा, समान ही सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं रहेंगी आदि। धन्यवाद।